हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मन की आवाज़ सुनो फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम गांव से रामनगर पहुंच चुके हैं और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। तो रामनगर पहुंचते हुए हमें 2-4 दिन हो चुके हैं। तो ये है जिस दिन स्कूल खुला था उस दिन का क्लिप और उस दिन का ये दिन है। और आज पहले दिन स्कूल बच्चे जा रहे हैं 1 महीने की छुट्टी काटने के बाद। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो मैंने सुबह नाश्ते में सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है और अभी टाइम हो रखा है 5 या 5:15 बजे का टाइम था। तो मैं छत पे आई हूँ देखने के लिए मौसम कैसा हो रखा है। सब्जी वब्जी मेरी बन चुकी है और यहाँ पे मैं अपने गमलों को देखती हूँ। सुबह उठ के एक चक्कर में ज़रूर जाती हूँ छत पे अपने गमले को देखने के बाद, मौसम को देखने के बाद। तो फिर मैं उसके बाद नीचे आके अपना जो आगे का काम है, रोटी या पराठे जो भी बनाने हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, मैं वो बनाती हूँ। तो मेरे गमले ना बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, हरियाली बहुत हो रही थी। फूल तो आजकल कम हो रहे हैं, बस एक गुड़हल के पौधे में जो है फूल खिल रहे हैं। बाकी जो ये गेंदे के पेड़ है ना, हम लगा के गए थे 1 महीने में, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन में कोई फूल नहीं आया है। पता नहीं, जब यही वाला बीज हमने पहले लगाया था तो उसमें छोटे पौधों में ही फूल आ गए थे और इस बार इतने बड़े हो गए हैं तो उनमें फूल ही नहीं आए हैं। तो ये रहे मेरे पौधे। सुबह हरियाली इतनी अच्छी लगती है और मौसम ना आज इतना मतलब वैसा हो रहा था, बादल वाला और बारिश वाला। रात को थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, बादल लगे हुए हैं। तो छत में घूमने के बाद मैं नीचे आके फिर मैंने पराठे वगैरह बनाए और बच्चों का जो है टिफ़िन जो है वो तैयार किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं, ये उनका बैग वगैरह है। तो मैं उनके बैग के पास उनकी बॉटल और टिफ़िन रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा है वो भी तैयार हो चुका है, तो उसकी बॉटल और टिफ़िन भी उसको दे देती हूँ। और उसके बाद मैं इनको घर पर खाने जो ब्रेकफास्ट जैसा होता है थोड़ा बहुत ही खा के जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं खा के जाते हैं क्योंकि सुबह खाने का मन नहीं करता है। ब्रेकफास्ट कर लिया है और प्लेट रखने के लिए चले गया है किचन में। और इसके बाद फिर मैं इसको छोड़ने के लिए जाती हूँ उसके बस स्टॉप में। और जो इसकी बस है वो आती है सुबह 6:30 बजे। तो नम्मू को छोड़ने के बाद घर आके मैंने अपना सारा काम है साफ़ सफाई का वो किया, नहा धो के अपना नाश्ता भी कर लिया है। और यहाँ पे मैं अब लग गई हूँ मशीन खोल के अपना काम करने में, क्योंकि ना मेरी जो 2 मैंने कुर्तियाँ ली थी तो 1-2 बार मैं पहन चुकी हूँ उनको, लेकिन वो बहुत मुझे लूज़ हो रही हैं। तो मैंने कहा ना उसमें मैं एक सिलाई मार देती हूँ, थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ उनको। तो वही काम करने में मैं लगी हुई हूँ क्योंकि लूज़ ना वो बहुत ही ज़्यादा ढीले लग रहे थे मुझे। एक आध बार मैंने उनको ऐसे ही पहन लिया तो मैंने कहा कि अब कर लेती हूँ, आज टाइम मिला हुआ है क्योंकि आज जो है वो रूटीन पे आ गया है। स्कूल जाने वाले स्कूल चले गए हैं। अपना काम ख़त्म करने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम मिला है तो अपना काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं वही काम करने में लगी हुई हूँ। तो ये मेरी मतलब एक कुर्ती, उसके बाद में एक दूसरी कुर्ती है ना उसको भी मैं थोड़ा टाइट कर लेती हूँ। तो ये फिटिंग की अच्छी हो गई है मेरी कुर्तियाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ना टाइम हो चुका है हमारा लंच बनाने का। दिन का 12:30 या 12:15 या 12:30 बजे का टाइम है ये। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना दाल रख देती हूँ डायरेक्ट। मैं आज दाल को सीधे छौंक रही हूँ कुकर में क्योंकि मुझे ना जल्दबाजी भी हो रही थी, क्योंकि मुझे ना अभी इसके बाद सब्ज़ी काटनी है कटहल की और उसमें टाइम लगता है। तो मैंने कहा फटाफट पहले मैं दाल को फ्राई कर लेती हूँ और डायरेक्ट बना देती हूँ। आज अरहर और मलका की दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुकर में फटाफट से इसको छौंक देती हूँ दाल को, प्याज टमाटर डाल के, जीरा वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है। और ना इस कुकर को आप देख रहे होंगे कितना काला हो गया है ये हमारा ना बहुत पुराना कुकर है, ये छोटा 3 लीटर वाला कुकर है। तो इसमें ये इतने बार जल चुका है। कभी इसमें बच्चे कुछ बनाते हैं, कभी मेरे से हो जाता है। एक बार इसमें
कुकर में ना नम्मू ने एक बार बना दिया था पॉपकॉर्न, जो रेडीमेड पॉपकॉर्न आते हैं, मतलब एक पैकेट में आते हैं और उसको कुकर में बंद करके उसको फुलाया जाता है। तो वाले पॉपकॉर्न बनाने के चक्कर में इसने पूरा कुकर जला दिया था। तो ये साफ़ कर होने के बाद भी ना इसको कितना ही रगड़ो ये फिर काला हो जाता है। तो इस कुकर की यही कहानी है। लेकिन मैं ना इसी में ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, इसलिए आपको इतना काला दिखाई दे रहा है और इसका कालापन निकलता ही नहीं है, चाहे कितना ही मैंने इसको रगड़ दिया है। थोड़ा बहुत साफ़ होगा ये फिर वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी काटने के लिए बैठ चुकी हूँ और मैं तो दोस्तों यहाँ पे मेरी कट रही है कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी काटने में भी बहुत टाइम लगता है। ये तो मैंने थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखाया हुआ है। तो इसको काटने में मुझे ना कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया था, क्योंकि पहले इसको काटो, फिर इसकी मतलब उसको अलग करो अलग अलग, और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसके जो बीज होते हैं ना उनके छिलके निकालने में। और उनके छिलके इतने हार्ड होते हैं, अगर मुँह में आ गए खाते समय तो पूरी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एक एक जो दाना होता है उसका एक एक छिलका निकालने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। तो बस यहाँ पे मेरी कट गई है सब्ज़ी, मैंने प्याज टमाटर वगैरह भी काट दिया है। और अब मैं इसे रख रही हूँ। मैंने जो कुकर में दाल बनाई थी वो दाल मैंने दूसरे एक भगोने में जो है वो पलट दी है, और कुकर को छाल के मैं फिर से इसमें तेल वगैरह डाल दिया है, और सरसों के तेल में बनाया था मैंने ये। और यहाँ पे मेरा प्याज भी जा चुका है तेल के अंदर। और अब मैं थोड़ी देर प्याज को फ्राई करूँगी, थोड़ा सा हल्का हल्का लाल होने तक। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब इसमें डालूँगी थोड़े बहुत मसाले, धनिया, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर। तो यही मेरे पास मसाले हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ कटहल की सब्ज़ी में, अच्छा लगता है थोड़ा सा। और तो इसको सब मसाले डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से जो है मिक्स करती हूँ, उसे पकाती हूँ थोड़ी देर मसालों को अच्छे से। और जब ये मसाले ना अच्छे से पक जाएंगे तब मैं इसमें डालूँगी कटहल। और कटहल को भी ना थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको भूनना पड़ेगा कुकर में। अगर जितना भूनोगे ना सब्ज़ी को तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और सच में ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, ये मैंने सोचा नहीं था कि अच्छी लगेगी सबको, क्योंकि ये कटहल की सब्ज़ी ना मेरी ही फेवरेट है। और हमारे घर में एक मेरी और एक मेरे बड़ा बेटा वो खाता है अच्छे से, मतलब हमारी फेवरेट है हम दोनों की। और बाकी मेरे हस्बैंड की, मेरे छोटा बेटा और कोई नहीं खाता है इस सब्ज़ी को। मतलब जिस दिन अगर कटहल की सब्ज़ी बनाऊँ कहा तो कहते हैं नहीं आज मत बनाओ, दूसरे दिन बनाओ, ऐसे बहाना बनाते हैं। मतलब जो चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती ना उसको खाने में सब बहाने बनाते हैं, आज मत बनाओ, कल बनाना, परसों बनाना, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको दिन में बना लेती हूँ। और थोड़ा सा ही कटहल था, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने इसे फटाफट फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से। पहले मसालों के साथ इसको ऐसे ही पकाऊंगी, और फिर इसमें केवल एक सीटी दूंगी हल्की सी। तो ये एक सीटी में ही बन जाता है। और बहुत ही पता है इतना अच्छा था, टेस्टी बना था ना ये कटहल की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और तो और मेरे हस्बैंड और मेरा जो छोटा बेटा है जो चखते भी नहीं थे सब्ज़ी को, वो भी कह रहे थे कि आज तो अच्छा बनाया, आज कैसे बनाया। मैंने कहा आज मैंने ये कुकर में बनाया है, और बार में ना मैं इसे कभी कभी कढ़ाई में भी बनाती हूँ, उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैंने आज ना पहली बार ये सब्ज़ी वाली कटहल की सब्ज़ी जो है वो कुकर में बनाई। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो लंच है बस वो बन ही गया है। ये सब्ज़ी मैंने रख दी है। तो यहाँ पे मेरी दाल है, और उसके बाद मैंने कटहल की सब्ज़ी भी बना दी है और चावल भी बना दिए हैं। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।